कौन सी पाप हो गई, कौन सी चूक हो गई जो हमारे 18 वर्षों के कार्यों को एक बार में आप समाप्त कर रहे हैं और 7,000 नए बहाली निकाल के हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ रहे हैं हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए? उन दिव्यांग बच्चों के जो 40 दिनों से यहाँ उनके जो शिक्षक बैठे हुए हैं, उनकी आवश्यकता है, उसके बारे में कहाँ गए? हम कैसे जाने वो जा रहे हैं? के पाठक सर को हम लोगों की बातों को मानना पड़ेगा। हम लोगों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस विभाग को दिया है और दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए हमने पूर्ण रूप से काम किया है। उनको बस बहाली हम नया कर सकते हैं, पुराना को रोड पर से उठा के फेंक देंगे हम। मतलब आप लोग फेंकने की तैयारी? एकदम फेंकने की तैयारी में है, तो हम लोग भी यहाँ अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार हो चुके हैं। जब तक इस धरना स्थल पर आके हमारी बात को नहीं सुनते हैं, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं हटने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। देखिए, इस वक्त तो मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको बताते चले कि यहाँ पर दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले जो सरकारी स्कूलों के शिक्षक है, वो आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और कब तक बैठे रहेगा ये बताइए? जब तक कि सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, जब तक कि पाठक जो एसीएस महोदय हैं, पाठक सर, वो जब तक विद्यालय घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं, लेकिन जब तक इस धरना स्थल पर आके हमारी बात को नहीं सुनते हैं, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, तब तक हम नहीं हटने वाले हैं। उसके लिए मैं प्रयास भी कर रहा हूं, उनके चौखट तक भी जा रहा हूं। मुलाकात करने गए थे आप लोग? हाँ, मुलाकात करने गए हैं, 2 राउंड की वार्ता हुई है, लेकिन उस वार्ता का कोई भी फलाफल नहीं सामने आया है। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है उसका। हमने अपनी बात उनको सुना दिया है और देखते हैं कि कब उनका ध्यान आकृष्ट आता है। माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी आज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख शिक्षकों की बहाली निकाल रहे हैं, भेज रहे हैं। तो मुझे शिक्षा मंत्री महोदय से यह कहना है कि महोदय, हमसे वह कौन सी पाप हो गई, कौन सी चूक हो गई जो हमारे 18 वर्षों के कार्यों को एक बार में आप समाप्त कर रहे हैं और 7,000 नए बहाली निकाल के हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय महोदय, मेरी बात को सुनिए। आप हमें यूं नहीं निकालिए जैसे कि आप अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और हम लोग हटने वाले भी नहीं हैं। हमको आना पड़ेगा, मंत्री जी को आना पड़ेगा, एसीएस महोदय को समझना पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे संवेदनाओं को समझना होगा, और उनकी संवेदना को जागृत कराने के लिए हम सबों को जो भी प्रयास करना पड़ेगा वो हम जारी रहेगा। के पाठक जी लगातार रात में ही भ्रमण करने लगे, अब शिक्षा को सुधारने में लगे, और वहीं दूसरी तरफ आप लोग बैठे हैं, काफी आप लोगों में आक्रोश भी है। तो हमारे पास कहाँ आ रहे हैं हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए? उन दिव्यांग बच्चों के जो 40 दिनों से यहाँ उनके जो शिक्षक बैठे हुए हैं, उनकी आवश्यकता है, उसके बारे में कहाँ गए? हम कैसे जाने वो जा रहे हैं? वो जा रहे हैं अपना खाली बस वो बहाली कर दे रहे हैं इसलिए। और 40,000 जो मानो 4 लाख बच्चे हैं, उनके लिए जो 40 दिन से यहाँ ठंड में यहाँ पर बैठे हुए हैं, मर रहे हैं, उनके परिवार के बाल बच्चे लोग घर पे कैसे होंगे? यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं? यहाँ से उठते हैं, शाम होता है, चले जाते हैं, कहीं स्टेशन में ठहरते हैं, फिर सुबह यहाँ आते हैं, और क्या करे? तक कहाँ जाएंगे? घर नहीं जाते हैं? कहाँ से जा पाएंगे? हम जम्मू यहाँ से जा पाएंगे? रोज आएंगे? रोज स्टेशन पे सोते हैं तो क्या करेंगे? अगर स्टेशनों पर आकर के देखें ना, आश्रय बना हुए, कहीं कुछ ठिठुर के रहते हैं, फुटपाथ पर 4 को लिट्टी खाते हैं और फिर सुबह आ जाते हैं। उनको बुझा रहा है ये बात को? कहीं कहीं मर जाएगा कोई तो फिर क्या हो जाएगा? सरकार कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कहाँ कुछ कर रहे हैं? के पाठक जी से मुलाकात करने आप लोग गए थे ना? 2 बार मुलाकात कर चुके हैं, और मंत्री महोदय जो है भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा भी बातचीत हमारी हुई। उन्होंने भी उनको कहा है कि जब आप उस सब के कल्याण कर सकते हैं तो हमारे इन लोगों के लिए कल्याण क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन उनको क्या सोच रहा है पता नहीं चल रहा है। उनको बस कि बहाली हम नया कर सकते हैं, पुराना को रोड पर से उठा के फेंक देंगे हम। मतलब आप लोग के पाठक फेंकने की तैयारी? एकदम फेंकने की तैयारी में है, तो हम लोग भी यहाँ अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार हो चुके हैं। तैयार हो चुके? एकदम तैयार हो चुके हैं। हटिएगा नहीं हटेंगे। अपना सामंजन का जो अधिकार है वो हम लेकर के ही मानेंगे, चाहे उसके लिए जो करना पड़े, चाहे जिस किसी को करना पड़े, हम लोग तैयार हैं। उम्मीद है के पाठक जी से? उम्मीद है, तभी 2 बार वार्ता हुई है और यहाँ बैठे हुए हैं। उम्मीद नहीं रहती तो हम लोग यहाँ आते भी नहीं। उम्मीद उनसे बनी है, इसीलिए यहाँ आए हैं। उम्मीद है? एकदम उम्मीद है, और वो करेंगे। देखिए किस तरीके से हम लोग का इतना परीक्षा ले रहे हैं। उन बच्चों के साथ क्या अपराध हम लोगों ने किया इतना दिन सेवा करके? 2 बार आप लोग मिल चुके हैं। उन्होंने एकदम कहा है आगे फिर 2 दिन बाद उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। क्या आप तो बताइए, 40 दिन हो गया, 42वें दिन मिलेंगे,
44वें दिन मिलेंगे, लेकिन उनसे अपनी मांगों को मनवा करके यहाँ से जाएंगे, मनवा कर जाइएगा। एकदम जाएंगे। कब तक रहिएगा यहाँ पर, ये बताइए? 40 दिन हो चुका है। जब तक हम लोगों की बातों को सुना ना जाए तब तक हम लोग यहाँ पर पूरी कर्मठता के साथ यहाँ पर बने रहेंगे। चाहे ठंडी हो, बरसात हो, हम लोग श्रीमान के पाठक जी से और माननीय श्री शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से हम लोग अपना सामंजन करवा करके ही इस गर्दनी बाग से हम लोग जाएंगे। लेकिन ये चीज़ हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग तो अपना समय यहाँ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वैसे दिव्यांग बच्चे जो जिनका एग्ज़ाम है उनके सर पर, उन लोगों की पढ़ाई के लिए श्रीमान के पाठक जी इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि वैसे दिव्यांग बच्चों को राइट टू एजुकेशन में शिक्षा का अधिकार है, वे बच्चे भी एग्ज़ाम में भाग लेते हैं, तो उन पर वे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि ऐसे बच्चों को तो यही विषय शिक्षक ही उनको सामर्थ्य देते हैं, एजुकेशन देते हैं। तो ये क्या मतलब हमको लग नहीं रहा है कि शिक्षा तो सबों को है, लेकिन वो नज़रिया क्यों मतलब दिव्यांग बच्चों से बदले हुए हैं? कितना उम्मीद है ये बताइए? एक तरफ जहाँ जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव है के पाठक, वो लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे, एक से एक बड़े फैसले लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप लोग काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी का ये नतीजा है कि ये बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, ठीक है, और अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है जहाँ भी हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय जिस विभाग का प्रभार लिए हैं उसको सुधारे हैं, शिक्षा विभाग को भी सुधार रहे हैं, और उसमें पता नहीं क्यों यह दिव्यांग बच्चों का मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं। जिस विद्यालय में जा रहे हैं उस विद्यालय में भी ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि यह दिव्यांग बच्चे कौन पढ़ाता है, इनको पहले जो पढ़ाते थे वो लोग कहाँ गए, क्यों वो हड़ताल पे, भाई इसकी क्या स्थिति आ गई कि वो हड़ताल पे गए हैं? ऐसी उनकी समस्या जो उनको क्यों नहीं समाधान हो रहा है? ये 7,500 वैकेंसी जो है निकाल रहे हैं, हम लोग 17-18 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारा समाधान क्यों नहीं? हम लोग हटाने की तैयारी में है। हटाने की तैयारी में है उनको। कब तक? 18 सालों से आप लोग सेवा में हैं। 18 सालों से हम लोग सेवा में। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग हैं कौन। बहुत सारे आपके चैनल वाले लोग आते हैं और हमारे भाई बंधु बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हम हैं क्या, कौन, हमारा पहचान क्या, कोई नहीं जानता है। आप ढंग से नहीं बता पाते हैं या हम लोग नहीं कह पाते हैं। 2006 के पहले पूरे बिहार में सब लोग, एक शब्द होता था विकलांग, कि विकलांग भी नहीं, उस समय का तो लंगड़ा है या दिव्यांग नहीं। 2006 के पहले हम आम बोली भाषा में जो लोग बोलते थे, जब हम लोग 2006 और 7 में आए हैं, 2007 में आने के बाद से हमने बहुत सारा काम किया। सबसे पहले तो लोगों को ये बताया कि भाई ये दिव्यांग बच्चे हैं, इनका कैटेगरी इतना है, ये भी पढ़ सकते हैं, ये समाज के मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं, और जोड़ना शुरू किए। जी, मेरा नाम श्री राम गिरी हुआ। उम्मीद कितना ये बताइए? बहुत उम्मीद है। ये हम लोग 40 दिन से बैठे हैं, अब हम लोग उम्मीद करके ही आए हैं और उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारा समंजन जब हो, और समंजन नहीं होता है तो फिर आगे क्या कीजिएगा ये बताइए? आगे का रणनीति हमारे नेतागण हैं, उनसे मिलकर तय करेंगे क्या करना है। कितना उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है कि हम लोगों का सामंजन होगा और के पाठक सर को हम लोगों की बातों को मानना पड़ेगा। हम लोगों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस विभाग को दिया है और दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए हमने पूर्ण रूप से काम किया है, और आज जो स्थिति है बिहार में दिव्यांग बच्चों की, वो हम लोगों के कारण हुआ है। आज की स्थिति ये है। के पाठक जी नहीं मानते तो निश्चित रूप से के पाठक सर को मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानेंगे? हम लोग जो है वो उस लायक हैं। हर कोई स्पेशल डीएड है, कोई बीएड है, हर तरह से सक्षम है। इसलिए आपके चैनल से मैं अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से के पाठक सर हम लोगों की बातों को मानने का कष्ट करें। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं। आपको बता दें कि 40 दिनों से ये लोग इसी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे और समंजन की मांग को लेकर बैठे। इनका साफ साफ कहना है कि 17 सालों से 18 सालों से सेवा में है, लेकिन अब हम लोगों को हटाने की तैयारी की गई। और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव है के पाठक, उनको लेकर इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और इनका साफ साफ कहना है कि जो के पाठक जी हैं, हम लोग उनसे आग्रह करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो जो हम लोगों की बातें हैं, समंजन की जो मांग है, वो पूरा करें। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद।